Hello everyone, welcome to my YouTube channel Knowledge Express, Mansi Gupta. So today we will start from the paper 3 and paper 3 से start करेंगे. So paper 3 is about the science and information technology. So first we will cover the technology वाला part and later we will cover the science वाला thing. Okay, so technology part में whatever the topics in units would be there, so I will cover up first. So we will start from the unit 3, introduction to the computer. जिसमें हम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे. देन वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ द साइज एंड ऑन द बेसिस ऑफ द वर्किंग सिस्टम. एंड द लेटर वी विल डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ द कंप्यूटर. दैट मींस द कंप्यूटर का यूज हम किस तरह, कहाँ पर किस तरीके से उसका यूज कर सकते हैं. सो वी विल फर्स्ट स्टार्ट अबाउट द इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर. कंप्यूटर होता क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन से, एवरीवन नो कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन है ये, दैट एक्सेप्ट द डेटा फ्रॉम द यूजर. क्या होता है कि जब भी हमको कंप्यूटर को कुछ भी बताना हो तो हम कीबोर्ड में टाइप करते हैं. हियर द कीबोर्ड इज अवर इनपुट. कीबोर्ड क्या है? हमारा इनपुट है, जिसमें हम अपनी चीजें जो है इंसर्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द कीबोर्ड. वी आर टाइपिंग इट और उसके बाद में कंप्यूटर उसको स्टोर करता है इंफॉर्मेशन को एंड देन इट प्रोसेस्ड, और उसके बाद में वी विल गेट द आउटपुट रिजल्ट टू द यूजर. दिस इज व्हाट द प्रोसेस ऑफ द कंप्यूटर. सो इस डेफिनेशन में भी कंप्यूटर का यही बताना चाह रहा है कि इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट एक्सेप्ट द डेटा फ्रॉम द यूजर, प्रोसेस द डेटा बाय परफॉर्मिंग द कैलकुलेशन एंड ऑपरेशन ऑन इट एंड जनरेट द डिजायर्ड आउटपुट एज अ रिजल्ट. उसके बाद में हमें वो कोई आउटपुट देता है. अब हमको पता है जो कंप्यूटर टर्म है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड दैट इज कंप्यूटरेट, जिसका मतलब होता है कंप्यूट करना. अब यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्म में देखे रखा है कंप्यूटर मतलब क्या होता है. इनपुट डेटा आपने कीबोर्ड की मदद से इनपुट किया, उसके बाद में फिर वो जो डेटा है सिस्टम के अंदर प्रोसेस होगा एज इट इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन. उसके बाद में वो स्टोर्स करेगा डेटा को एंड इंफॉर्मेशन एंड देन यू विल गेट द आउटपुट इंफॉर्मेशन व्हिच द यूजर इज लुकिंग फॉर इट. दिस इज व्हाट अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द कंप्यूटर एंड द डेफिनेशन ऑफ द कंप्यूटर. वी विल प्रोसीड अहेड. तो अब हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर व्हिच इज बेस्ड ऑन द साइज एंड बेस्ड ऑन वर्ड. सो बेस्ड ऑन द साइज देयर आर 4 कंप्यूटर: माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर. एंड बेस्ड ऑन वर्क there are analog computer, digital computer and hybrid computer. So we'll discuss one by one in a detail. So first is microcomputer. Microcomputer, micro word से आपको पता चल रहा होगा कि ये बहुत small है size में. It is least powerful and this is the fastest growing type of computer. And it is sometimes it is also called as a personal computer. अब तो आप समझ ही गए होंगे कि क्यों ये fastest growing है. Because the one reason is these microcomputers are the portable computer. Do you know what is the meaning of portable? Portable मतलब आप जहां आप अपने कंप्यूटर को कैरी कर सकते हो. इट्स जस्ट लाइक अ स्मार्टफोन. टैबलेट है, मिनी टैबलेट जो होते हैं आप उसको कैरी कर सकते हो. स्मार्टफोन्स हैं और अपने जो पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं 360 डिग्री वाले जो लैपटॉप्स आते हैं, दीज आर व्हाट ऑल कम्स अंडर द माइक्रो कंप्यूटर. What are the some types of microcomputer? Here I have written desktop computer, personal computer, notebook, smartphones, tablet computer. So these are some types of the microcomputer which you can easily carry with yourself. Then mainframe computer. Mainframe computer microcomputer से थोड़े large होते हैं because इनकी जो memory storage होती है वो ज़्यादा होती है and it has comprehensive range of software. अब इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर प्रेजेंट होते हैं. दैट्स व्हाई इट सर्व एज अ बैकबोन फॉर द एंटायर बिजनेस वर्ल्ड. इसलिए ये बैकबोन है हर बिजनेस के लिए, बिकॉज बिजनेस करने के लिए ऑब्वियसली वी रिक्वायर्ड सम सॉफ्टवेयर्स, वी रिक्वायर्ड सम टेक्निक्स टू डू इट व्हिच मेन फ्रेम कंप्यूटर के पास जो रहती हैं. सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर आर these are the examples: IBM 370 and all these. Now we will discuss about the third type of the computer, that is mini frame computer on the basis of the size. अब mini frame, मिनी नाम से समझ में आ रहा होगा. मिनी दैट इज स्मॉलर इन साइज, जो फास्टर होता है और उसकी जो कॉस्ट होती है लो होती है एज कम्पेयर टू द मेन फ्रेम. ऑब्वियसली इसकी कॉस्ट इसलिए कम रहेगी बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल मेन फ्रेम कंप्यूटर में जो जितनी मेमोरी स्टोरेज है वो मिनी फ्रेम कंप्यूटर में आपको अवेलेबल नहीं होगी एंड और यू विल नॉट गेट द कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ सॉफ्टवेयर. आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी मिनी फ्रेम कंप्यूटर में नहीं मिलेंगे जो आपको मेन फ्रेम कंप्यूटर में मिल रहे थे. सो इनिशियली ये जो मिनी कंप्यूटर था इसलिए डिजाइन किया था टू कैरी आउट सम स्पेसिफिक टास्क. एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए डिजाइन मिनी कंप्यूटर. फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग का कोई टास्क है या फिर कंप्यूटर डिजाइन कैलकुलेशंस, इन जैसी चीजों को कंप्लीट करने के लिए भी डिजाइन मिनी कंप्यूटर. बट नाउ अब हम इसको एज अ सर्वर यूज कर रहे हैं मिनी कंप्यूटर को. हियर दीज आर सम ऑफ द मिनी कंप्यूटर्स के वो लिखे हैं
and these are the types of the mini computer. This laptop है, desktop computer है, notebook है, hybrid, tablet, smartphone. These are what are the type of the mini computer. Then the fourth one is supercomputer. Supercomputer, अब देखो आधा तो अपन को नाम से ही पता चल जाता है सुपर, दैट मीन्स फास्ट भी है और एक्सपेंसिव. अगर ये फास्ट है तो ऑब्वियसली ये थोड़ा तो महंगा होगा बाकी अदर कंप्यूटर से, तो ये एक्सपेंसिव भी है एंड दे हैव हाई प्रोसेसिंग स्पीड एज कम्पेयर टू द अदर कंप्यूटर्स. इसकी प्रोसेसिंग स्पीड भी बहुत अच्छी होती है एज कम्पेयर टू द मिनी कंप्यूटर्स और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो भी हमने पढ़े हैं. सुपर कंप्यूटर को मेजर करने की यूनिट क्या होती है? फ्लॉप्स. इसको बोलते हैं फ्लॉप्स, दैट इज स्टैंड फॉर फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, जो हमको ये बताएगा कितनी स्पीडली ये वर्क करता है पर सेकेंड, कितनी स्पीड में आपको ये इंफॉर्मेशन दे देता है. और इसका यूज हम बहुत बिग पर्पज या बहुत इफेक्टिवली इसका यूज करते हैं टू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द वेदर फोरकास्टिंग. यदि हमें वेदर फोरकास्टिंग करना है तो उसके लिए अगर हमें इसको यूज कर सकते हैं. साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज करते हैं. न्यूक्लियर रिसर्च मिलिट्री एजेंसी सुपर कंप्यूटर का यूज करती है. So this is basically used for a large and big purpose. और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी रहती है वो बहुत ज्यादा होती है. इट इज मिलियंस ऑफ बाइट पर चिप. सो नाउ आप इमेजिन एस्टिमेट लगा सकते हो कि कितनी इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होगी. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ सुपर कंप्यूटर. नाउ बेस्ड ऑन द वर्किंग ऑफ सिस्टम, अगर हम सिस्टम की वर्किंग पे बात करें तो कंप्यूटर इज क्लासिफाइड ऑन 3 बेसिस पे क्लासिफाइड किया है. फर्स्ट इज एनालॉग कंप्यूटर. सो एनालॉग कंप्यूटर्स जो होते हैं दे आर जॉब ओरिएंटेड कंप्यूटर्स होते हैं. कैसे होते हैं? जॉब ओरिएंटेड कंप्यूटर्स होते हैं जहां पर उनकी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन आप अच्छे से उसको प्रोसेस कर सकते हो. फॉर एग्जांपल स्पीडोमीटर, सेसिमोग्राफ, ये सारी चीजों को यू कैन इजीली प्रोसेस डाउन, व्हिच इज कॉल्ड एज एनालॉग कंप्यूटर. एंड सेकंड इज डिजिटल कंप्यूटर. डिजिटल कंप्यूटर कैसे वर्क करता है? बाय कैलकुलेटिंग द बाइनरी डिजिट्स. यू नो व्हाट इज बाइनरी डिजिट्स? वो 0101 जो कंप्यूटर का लैंग्वेज होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ बाइनरी डिजिट. तो डिजिटल कंप्यूटर में हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं अपने वर्क को. एंड डिजिटल कंप्यूटर सिर्फ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व नहीं करता है बट ऑल्सो कंबाइंस द वाइट टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड ग्राफिक्स एंड साउंड्स. इन सब को भी हेल्प करता है. इन सब चीजों में भी वो हेल्प करता है. फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप, योर पीसी, दिस इज व्हाट इज डिजिटल कंप्यूटर. नाउ द लास्ट वन इज हाइब्रिड कंप्यूटर. हाइब्रिड मतलब क्या होता है? हाइब्रिड मतलब होता है किसी चीज का, दो चीजों का मिक्सचर होना. तो यहाँ पे हाइब्रिड कंप्यूटर मतलब कि यहाँ पे एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर, इन दोनों कंप्यूटर से मिलकर हमारा क्या बना है? हाइब्रिड कंप्यूटर. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हाइब्रिड कंप्यूटर आर द कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स एंड इट इज मेनली यूज्ड इन हॉस्पिटल्स, जैसे कि डायलिसिस के लिए ईसीजी करवाना है, तो इन सब चीजों के लिए हम हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज करते हैं. Now the last topic for this video is applications of the computer. What are the applications? Applications means use of the computer. ये बहुत कॉमन है. Everyone can write this very easily and everyone knows it. तो फर्स्ट इसका है एजुकेशन. अभी हम क्या कर रहे हैं? We are getting a knowledge, right? अगर आप अभी इस वीडियो को देख रहे हो, that means you are getting some knowledge about it with the help of the computer or with the help of your smartphones. आप स्मार्टफोन्स की वजह से या अपने लैपटॉप की वजह से आप मेरे वीडियो को देख रहे हो. So that means you are getting knowledge. So it will help to create the virtual classroom or you can get the और आप कोई भी ऑनलाइन डिस्टेंस वाला जो कोर्स है वो आप इजीली कैरी आउट कर सकते हो विद द कंप्यूटर. नाउ द साइंस. अब साइंस में इसका कैसे यूज होता है? साइंस में a new adventure among scientists, the idea of a collaborator, जो the internet based collaboration laboratory in which यहाँ पर क्या होता है? with the help of the computer हम क्या क्रिएट कर सकते हैं? इंटरनेट बेस्ड कोलैबोरेशन लेबोरेटरी, जहाँ पे जो रिसर्चर्स हैं फ्रॉम द डिफरेंट कंट्री और पूरे वर्ल्ड के रिसर्चर्स जो ऐसे इकट्ठे नहीं हो सकते बट विद द हेल्प ऑफ द कंप्यूटर दे ऑल कैन वर्क टुगेदर इवन एट अ डिस्टेंस. तो ये जो कोलैबोरेशन लेबोरेटरी का जो आइडिया है तो उसको सक्सेसफुल बनाता है विद द हेल्प ऑफ द कंप्यूटर. देन इंडस्ट्रीज में हम लोग टू कंट्रोल द मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम हम कंप्यूटर का यूज करते हैं, लाइक टेम्परेचर, प्रेशर्स, इन सबको कंट्रोल करने के लिए व्हाट वी आर यूजिंग, वी आर टेकिंग द हेल्प ऑफ द कंप्यूटर. रोबोटिक्स में कंप्यूटर का यूज है आजकल. क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी कंप्यूटर का हम बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं. रिक्रिएशन, एंटरटेनमेंट, हम एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए भी यूज करते हैं अपने कंप्यूटर को टू प्ले द वीडियो गेम्स. आजकल हम लोग रील्स बहुत देखते हैं. दिस इज फॉर द एंटरटेनमेंट वी आर यूजिंग अ कंप्यूटर और एंड्रॉइड फोन्स. गवर्नमेंट उसको यूज करती है फॉर देयर प्लानिंग एंड कंट्रोल. एंड अगर उन्हें कुछ लॉ एनफोर्समेंट या कुछ कानून मतलब कुछ पॉलिसीज उनको एग्जीक्यूट करना और लोगों को अवेयर करवाना है तो दे विल डू विद द हेल्प ऑफ द कंप्यूटर. एंड इन हेल्थ में आप सबको पता है जैसे आप अगर कुछ फ्रैक्चर हो जाता है तो हम एक्सरे वगैरह करवाना पड़ता है. डॉक्टर जनरली हमको एडवाइस देता है कि आपको स्कैनिंग करवाना रहेगा, एक्सरे करवाना रहेगा. तो इन हेल्थ टर्म वी आर यूजिंग ऑल दिस मशीन्स व्हिच इज रिलेटेड विद द कंप्यूटर.
और जिसमें कंप्यूटर का यूज हो रहा है. इवन अगर जब हमको पेशेंट्स के रिकॉर्ड भी मेंटेन करना होता है तो वी कैन डू सिस्टमेटिकली विद द हेल्प ऑफ द computer. These are all what the applications of the computer. So if you guys have any doubt related to this, you can type in a comment box or even you can send me the mail. I will definitely solve your queries. Thank you so much.